गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। तो जैसा कि आपको पोस्टर देखकर पता चल ही गया होगा कि पुलिस स्टेशन में यहाँ मारपीट का माहौल चल रहा है। तो ये मारपीट किसके बीच में हो रही है, यानी कि इमली प्रणव को मार रही है। क्यों मार रही है और पुलिस स्टेशन में इस तरीके से क्यों मार रही है? तो आपको पता है ना कि आदित्य ड्रग्स के मामले में फंस चुका है और पुलिस उसको पकड़ कर ले चुकी है। तो इमली किस तरीके से बचाएगी आदित्य को, और साथ ही में ये मारपीट का माहौल क्या है, इसकी पूरी कहानी क्या है, क्या कुछ हो रहा है, तो इमली ने किस तरीके से प्रणव को एक्सपोज कर दिया, साथ ही में एमएलए की भी वाट लगा दी। पूरी कहानी की जानकारी आज के इस वीडियो में आपको दूंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर आदित्य, इमली, सई, विराट और अनुपमा की अपडेट भी हर रोज मिलती है। अनुपमा ने घर छोड़ दिया है, तो अगर आपको जानना है कि वाकई में क्या कुछ हुआ है, अनुपमा ने घर क्यों छोड़ दिया है, वजह क्या हुई, आपको सारी जानकारी चाहिए तो कार्तिक आदित्य चैनल पर विजिट कीजिएगा। वहां आपको सारी वीडियो मिल जाएगी और वीडियो को ले लीजिएगा। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देखेंगे कि इमली को यहाँ पता चल जाता है कि प्रणव ने पेन ड्राइव चुरा लिया है। अब इमली का पूरा मकसद ये होता है कि प्रणव से किस तरीके से पेन ड्राइव को वापस लिया जाए। आदित्य जब इमली से कहता है कि इमली पेन ड्राइव हमको वापस ला कर दो, तब इमली क्या दे, यानी कि उसके पास कुछ है ही नहीं तो वो देगी क्या। पेन ड्राइव तो चुरा कर भाग गया है प्रणव। तो इमली के सामने यहाँ पर दुविधा खड़ी होती है। अब दूसरी दुविधा पुलिस वालों ने खड़ी कर दी, जिनको इमली ने बुलाया था। अब उसे ये नहीं मालूम कि आखिरकार ये सारी चीजें हो तो गई, लेकिन वो पुलिस वाले इमली के पति को ही आकर के पकड़ लेंगे, ना कि एमएलए को। क्या होता है, एमएलए ने यहाँ पर चाल चली है, और वो चाल क्या होती है, वो चाहता है कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से मैं आदित्य को यहाँ पर मेरी न्यूज पब्लिश नहीं करने दूं, क्योंकि वो प्रणव के भरोसे नहीं रह सकता। इसलिए एमएलए ने भाई साहब खुफिया तरीके से ही आदित्य के रूम में ड्रग्स रखवा दिए हैं। अब ये ड्रग्स उसने अपने घर के किसी आदमी से ही रखवाए हैं। वो आदमी, आप जानते हो कि घर में एमएलए का आदमी सपोर्टर कौन है, वही आदमी जाकर के आदित्य के रूम में ड्रग्स रख देता है। अब पुलिस वाले आते हैं तो उनको खबर लगती है कि भाई साहब यहाँ तो ड्रग्स का मामला भी चल रहा है। अब आप जानते हो ना कि ड्रग्स हाल ही में कितना ज्यादा ट्रेंड हो रहा है, यानी कि रियलिटी में भी ड्रग्स का माहौल कितना भयंकर है। तो फिर आप सोच सकते हो ना कि आदित्य भी कितना बुरी तरीके से फंसेगा। तो फिर क्या होता है, पुलिस पकड़कर आदित्य को ले जाती है। सारी नवरात्रे, सारे माता की पूजा धरी की धरी रह जाती है, और आदित्य बाबू भाई साहब पुलिस के साथ चल देते हैं। अब सबको समझ नहीं आता कि आखिरकार ड्रग्स का मामला क्या आ गया, लेकिन आदित्य समझ जाता है कि एमएलए ने यहाँ उसको पकड़वाने के लिए सारी रास लीला रची है। लेकिन इमली क्या होती है, इमली जैसे वापस आती तब उसे पता चलता है भाई साहब आदित्य को तो पुलिस वाले ले जा रहे हैं। इमली पूछती है कि आखिरकार बात क्या हुई, हमने आपको घर में पूजा के लिए बुलाया था, पति को गिरफ्तार करने के लिए थोड़ी बुलाया था। तो पुलिस वाले कहते हैं कि हमें जो ड्रग्स मिला है ना, वो इन्हीं के रूम में से मिला है। सभी लोगों को पता होता है कि ड्रग्स है, इसलिए इमली कह देती है पहले कि प्रणव के रूम में ही होगा, क्योंकि वो जानती है कि प्रणव किस तरीके का इंसान है। लेकिन प्रणव के रूम में नहीं मिलता ड्रग्स, मिलता है आदित्य के कमरे से। तो फिर आप समझ सकते हो कि आदित्य के लिए मुसीबतें और सब बढ़ जाती है। इमली प्रणव को भी ले आती है, साथ ही में यहाँ पर ये भी सभी के सामने बोलती है कि प्रणव ही है जिसने सब कुछ फंसाया है, आदित्य को भी इसी ने फंसाया और इसको जाकर पकड़ो। लेकिन रूपाली बीच में बोलती, कहती है कि मेरे पति पे इल्जाम मत लगाओ इमली, तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच में जो कुछ भी चल रहा है ना, उसमें मेरे पति का नाम नहीं आना चाहिए, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी भाभी और मैं तुम्हारी ननद। तो वे सारे सीन यहाँ पर क्रिएट होता है घर की सारी औरतों का, यानी कि अपर्णा, राधा, मालिनी, रूपाली और इमली, सबका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लेकिन इमली अब इन सभी चीजों से आदित्य को बचा लेगी। कैसे बचाएगी, तो क्या करती है इमली, जाती है प्रणव के पास, घर वालों को भी बताती है कि प्रणव किस तरीके का इंसान है। लेकिन जब तक मालिनी और रूपाली बैठी है तब तक प्रणव तो यहाँ पर बच जाता है। उसके बाद आप देखोगे कि इमली और सभी घर वाले पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, क्योंकि जिनका बेटा पुलिस थाने में बैठा हुआ हो, वो बंदे यहाँ पर घर में पूजा कैसे ही कर सकते हैं, वो तो जाएंगे ना पुलिस स्टेशन। तो बस फिर क्या है, सभी घर वाले पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। अब असली धमाका तो पुलिस स्टेशन में होगा भाई साहब, यानी कि आपको देखने का आनंद आ जाएगा कि जो नजारा आपको दिखाया जाएगा पुलिस स्टेशन में, वो भारी भरकम खतरनाक साबित होने वाला है। क्या होता है, इमली पुलिस वाले से मिलती है, उनसे कहती है कि क्या कुछ बात हुई, उनको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ कोई भी उसकी बात नहीं मानते। कमिश्नर बेचारा अच्छे तरीके से इमली को जवाब देता है, उससे कहता है कि देखो बेटा इमली, तुम्हारे पति के खिलाफ यानी कि आदित्य के खिलाफ ड्रग्स मिले उनके कमरे में से, तो आप समझ सकते हो कि हमारा तो यहाँ पर फर्ज बनता है उन्हें गिरफ्तार करके लाने का। बस हम हमारी कार्यवाही कर रहे हैं, लेकिन जैसे हमें आदित्य के सपोर्ट में सबूत मिलता है तो हम उसे रिहा कर देंगे। इमली कहती है कि तो फिर देर किस बात की, कर दीजिए रिहा, हमारे पास सबूत है। और वो जानती है कि उस एमएलए ने ही यहाँ पर सारा कांड किया है और उसके खिलाफ भी हमारे पास सबूत है। साथ ही में इमली भरे पुलिस स्टेशन में भाई सब चिल्ला जाती है प्रणव के ऊपर, उसको खरी खोटी सुनाने लगती है। और गुस्से ही गुस्से में प्रणव उससे कह देता है कि तुम गंवार हो, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं आता। और जब गंवार नाम का शब्द इमली सुनती है तो उसका दिमाग जो है ठनक जाता है। वो कहती है कि आता माजी सटक ली है,
अब तो सब गए बॉस, यानी कि सबकी फाइल एक बार में ही निपटा कर रख दूंगी। फिर क्या होता है, इमली जोर से धक्का देती है प्रणव को, और प्रणव को जब धक्का लगता है तो रूपाली के दिल में से चीखें निकलती है। वो कहती है कि हे इमली, तुम मेरे पति पर इस तरीके से हाथ नहीं उठा सकती, तुम्हें हक किसने दिया। और फिर दोनों औरतों की भयंकर लड़ाई होती है। अब की बार इमली को ये बर्दाश्त नहीं कि सामने रूपाली खड़ी हो, चाहे जो भी खड़ा हो, उसके पति पे जब बात आएगी तो वो चुप नहीं रहेगी, और यहाँ पर जो झूठा है उसका साथ कैसे देगी। तो फिर यहाँ क्या होता है, इमली प्रणव से भिड़ जाती है। और असली मजा तो तब आता है जब इमली प्रणव की दे धमाक मुक्के पे मुक्के लाती, घूसे सब कुछ मार देती, यानी कि इतने जोरदार तरीके से हाथ पैर चलाती है कि प्रणव की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, सभी घर वाले आ जाते हैं। भाई साहब, माहौल इतना ज्यादा बिगड़ जाता है कि पुलिस वालों को आकर प्रणव को पकड़ना पड़ता है। दूसरी तरफ सभी घर वाले इमली को पकड़े होते हैं, यानी कि उसे रोकने की कोशिश करते हैं कि इमली आज यहाँ पर ड्रामा क्रिएट नहीं करो वरना आदित्य के ऊपर भारी पड़ जाएगा। तो फिर क्या होता है, मामला बढ़ते हुए देख पुलिस वाले एक्शन में आते और कहते हैं अबे ओ दोनों यहाँ पर चुप हो जाओ, दोनों में से अगर किसी ने भी कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, डालो सालों को जेल में, बिल्कुल जेल में जाने दो इनको। और यहाँ प्रणव को जेल भेज दिया जाता है, यानी कि जेल में प्रणव जा चुका है। आपको यहाँ पर ये सारा ड्रामा दिखाया जाएगा, यानी कि हल्का फुल्का सा ड्रामा थोड़ा सा और होता है, वो भी आपको दिखाया जाएगा। वो आप देखोगे तभी आपको पता चलेगा, थोड़ा सा आपके लिए सस्पेंस है। उसके बाद आप देखोगे कि इमली पेन ड्राइव ले लेती है। अब प्रणव के पास तो पेन ड्राइव था, लेकिन जब वो पुलिस स्टेशन जा चुका है, जेल में बंद हो चुका है, तो फिर उसके पास पेन ड्राइव कैसे रहेगा और एमएलए क्या कर लेगा, क्योंकि पेन ड्राइव तो वैसे प्रणव के पास है जो जेल में बैठा हुआ है। इसलिए इमली पेन ड्राइव को ले लेती है, और उसके बाद इमली के पास सारे सबूत आ जाते हैं। आदित्य को ड्रग्स के मामले से भी इमली निकलवा लेगी, साथ ही में एमएलए की पोल भी खोल देगी। पोल इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि हर तरफ से एमएलए की धोती में छेद ही छेद हो जाएंगे। अब आप समझ सकते हो ना कि इमली इस बार वार कौन सी जगह करने वाली है। तो बस इमली ने सब कुछ सोच लिया है। आदित्य की तरफ से इमली न्यूज पब्लिश करती है और एमएलए की पोल खोलती है, साथ ही में आदित्य को बचा भी लेती है और प्रणव की जिंदगी झंड कर देती है। और रूपाली को भी समझ में आ जाता है कि आखिरकार इमली की बात नहीं मानने की सजा क्या थी। तो फिर ये सारी चीजें होंगी, मालिनी भी अब आगे आने वाले दिनों में एक्सपोज हो जाएगी। अब एक्सपोज हो ना हो, लेकिन आदित्य इमली की लाइफ जो है वो सेट हो जाती है और आपको पूरी तरीके से उनका प्यार ही नजर आएगा। तो ये सारी चीजें होंगी। अगर आपको वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि ये सारा मामला ड्रामा पुलिस स्टेशन का देखने के लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है। साथ ही में आप यहाँ इमली की लाते घुसे जिस तरीके से उसने मारी, उन सब के बारे में आपका क्या ख्याल है कि इमली कितनी बॉल्ड लड़की है नहीं है? क्या आप यहाँ पर इमली को सपोर्ट करते हैं, मालिनी को सपोर्ट करते हैं, किसका सपोर्ट आप करते हैं? ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वहीं पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के। साथ ही अनुपमा और से विराट की वीडियो देखना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, फटाफट से जाकर वीडियो देख लीजिएगा।